नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी मंडी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मंडी। फोन की घंटी फिर बजी थी। उसने कुछ सोचा था और फोन उठा लिया था। आवाज से तो क्या, वह तो फोन की बार बार बजने वाली घंटी से भी जान ही गई थी। हेलो सर, हाउ आर यू? कब आए आप? नो सर, कल गलती से मोबाइल ही दफ्तर में भूल गई थी। सॉरी सर। जी, मैं आती हूँ शाम को ऑफिस के बाद। जी सर, छुट्टी ले लेती हूँ। अभी ईमेल भेज देती हूँ सर। जी सर। मैं पहुँचती हूँ सर, आपको पिकअप कर लूँगी। आप पहुँचिए सर, मैं आती हूँ। वह नहाकर तैयार हुई थी और दिनों से अलग। अंदर कुछ बेध रहा था। उसे परवाह नहीं थी। उसने आंखें उठाई थीं। बंबई में यह फ्लैट, दफ्तर में यह कुशी सीट। उसने अपने को समझाया था। उसने पॉइजन का एक स्प्रे अंडर आर्म्स में लिया था। एक स्प्रे यूं ही अपने इधर उधर कपड़ों पर छिड़का था। उसने बाईं तरफ गाड़ी रोक दी थी। इंजन बंद कर दिया था। म्यूजिक सिस्टम ऑन था। हाँ, वही था। कितना फैल गया है फंटूश। हाँ, ऑफिस की ही गाड़ी है। वह उसके उतरने तक और गाड़ी के जाने तक रुकी रही थी। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरी थी, आगे बढ़ी थी। हाय सर, यू आर इन टाइम सर। यू आर सो एंगेज्ड, इवन देन यू आर ग्रेट सर। वह हंसा था, वही भदेस हंसी। उसने बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। आप आइए सर। नो यंग लेडी, पहले आप बैठिए। वह दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया था। बैठिए, आप बैठिए। तो सर गाड़ी आप चलाएंगे क्या? छोटी गाड़ी है, मैनुअल है सर, आपसे नहीं हो सकेगा। अरे आप साथ रहेंगी तो खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। मारुति मर्सिडीज बन जाएगी। वह हंसी थी। तो भी सर, प्लीज़ आप बैठिए। वह मान गया था। वह सीट पर बैठी तो उसने उसे अपनी बाहों में घेर कर एक चुंबन लिया था। उसने बेल्ट लगाई थी। सर आप भी प्लीज़। उसने बेल्ट की तरफ इशारा किया था। बेल्ट मुझे कैसे फिट आएगी? वह फिर हंसा था। सर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। सो अब क्या किया जाए? सर थोड़ा ड्राइव पर निकल जाते हैं। अभी लंच का समय तो नहीं है, या आप जैसा कहें। कहीं चाय कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है सर, यही ठीक रहेगा। उसने कोस्टा की पार्किंग में गाड़ी रोकी थी। वे उतरे थे। उसने उसे एक बाह में घेर कर अपने साथ सटा लिया था। वह मुस्कुराई थी। कोस्टा में उन्होंने कॉफ़ी पी थी, मफिन खाया था, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की थी और ऑफिस की जानकारी उन्हें दी थी। मेज के नीचे से वह लगातार उसका हाथ दबा रहा था। सर कॉफ़ी पीजिए। उसका हाथ घुटनों से ऊपर टांगों पर टहल रहा था। वह हल्के अंदाज में उन्हें मना कर रही थी। सर कुछ और लेंगे आप? और भी लेंगे। वह फिर हंसा था। वह उठे थे। लंच यहाँ नहीं खाएंगे। जी सर। उसने दरवाज़ा खोलकर उन्हें बिठाया था। घूमकर आकर बैठी थी। सर इस छोटी गाड़ी में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे नहीं, आई एम ओके। वह गाड़ी चला रही थी। जहां जहां उन्होंने कहा उसने गाड़ी रोकी थी। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत काम किए थे। खाने के लिए गाड़ी ओबेरॉय के पोर्च में खड़ी की थी। वैले पार्किंग के लिए सलाम ठोक कर वह सामने आ खड़ा हुआ था। वे उतरे थे। अंदर आकर वे रेस्तरां में चले गए थे। वह 2 पैग बरकाडी के ले चुका था। उसने उसका साथ देने के लिए गिलास उठा लिया था, चीयर्स किया था और एक घूंट सिप भी की थी। मुंह में कड़वाहट भर गई थी। जिस तरह वह फंटूस पी और खा रहा है, बिल कितना आएगा? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
जी सर, आप ऑर्डर दीजिए अपनी पसंद का सर। इट्स ओके फॉर मी, आई एम नॉट ए फूड पर्सन। वह हंसा था। आई नो, तुम्हारी जीरो बॉडी लाइन का राज जानता हूं, तुम्हारी खूबसूरती का राज। उसने बढ़कर उसके गाल को चूमा था। यू आर ए डिसिप्लिन डैम, लुक एट मी। वह फिर हंसा था। सचमुच कितना भदेस लग रहा था यह आदमी। पर उसने कहा था, ऐसा नहीं है सर। नो स्वीट डिश फॉर मी, प्लीज सर। आई डोंट लाइक स्वीट सर। उसने मन ही मन हिसाब लगाया था। चलो, जितना बचता है उतना ही सही। चेक प्लीज। उसने चुटकी बजाकर वेटर का ध्यान खींचा था। उसने बिल उनके सामने रखा था। झट उसने अपने पास खींच लिया था। इट्स माई प्रिविलेज सर, आप यहाँ मेरे गेस्ट हैं सर। अब भी उसे उम्मीद थी कि वह बिल वापस ले लेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। ओके, एज यू लाइक, इट्स योर डे टुडे। जी सर। वह हंसी थी झेप मिटाने के लिए। बिल देखा तो अंदर हॉल सा पड़ा था। उफ, 8,000 का बिल था, उसके पूरे महीने के राशन और दूसरी ग्रॉसरी को मिलाकर। उसने क्रेडिट कार्ड दिया था। कार्ड वापस लेकर वे उठे और बाहर आए थे। गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा था, कुछ ऑर्गेनाइज किया है क्या? क्या सर? नहीं सर, वह हकलाई थी। तुम्हारे फ्लैट में ही चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और तुमसे थोड़ा सा प्यार करेंगे। सर, आई एम सॉरी सर, अभी कल ही मेरे कुछ रिश्तेदार आ गए हैं, सुबह चले जाएंगे, अचानक ही आ गए थे। वह बेचैन दिखा था। उन्होंने मोबाइल पर नंबर मिलाया था। हो गया, नो प्रॉब्लम। सर, अगली बार सही सर, आप बॉदर ना करें। नो बॉदरेशन गर्ल, आखिर मैंने जो दिन का स्टे लिया था वह किस लिए? तुम्हारे लिए ना। होटल के रिसेप्शन में वह उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही आ गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया था। आइए सर, आइए मैम। वह चाबी लेकर उनके साथ हो लिया था। कमरे की चाबी से दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर लिवाकर लौट गया था। हैव गुड टाइम सर। वह पसीने में गच्च खड़ी थी, इधर उधर देख रही थी। कोई परिचित, कोई ऑफिस का व्यक्ति तो नहीं। वह एक कदम आगे बढ़ाती तो 2 कदम पीछे होती। वह कमरा खोलकर उन्हें भीतर अशर करके चला गया था। वह उसकी ओर लपका था। अजगर की तरह उन्होंने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वह कई तरह से उसे निचोड़ रहा था। आखिर उसका शरीर लाश बन गया तो उनकी जकड़न ढीली हुई थी। वह उठा था, बाथरूम से लौटा और पलंग पर चित हो गया था। उसने अपने को संभाला था। देखा, वह निश्चिंत खर्राटे मारकर सो रहा था। अपने को व्यवस्थित किया और सोफे पर बैठ गई थी, अवश और उदास। सामने के डिजिटल होर्डिंग पर स्टॉक मार्केट की गतिविधियां आ जा रही थीं। आज बाजार बढ़ा, सेंसेक्स 11 तक पहुंचा। फिर उसे आवाजें आने लगी थीं। नीलामी हो रही थी। नीलामी वाले एक छोटे अंक से शुरू करके बोली लगाते और अंक बढ़ता जाता। जो सबसे ज्यादा दे सकता वह ले जाता। यहां सब कुछ बिकाऊ है। वह मंडी के बीचों बीच खड़ी थी। कब वह नीलाम हो रहे सामान के पास खिसका दी गई, उसे पता ही नहीं चला था। वह कठपुतली में बदल गई थी। कोई दानवी ताकत उसे इधर उधर दलालों के पाले में खिसका रही थी। वह इधर से उधर गिर पड़ रही थी। उठना चाह कर भी वह उठ नहीं रही थी। गिरती पड़ती वह निश्चेष्ट हो गई थी। वह कब वहीं पर गुड़ी मुड़ी सी सो गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। उन्होंने उसे उठाया था। अब चला जाए, मेरी फ्लाइट का समय भी हो ही गया है, यहां से ही निकल जाऊंगा। उसने इंटरकॉम पर रूम सर्विस से चाय मंगवाई थी। उन्होंने उसे सहलाया था। कंपनी में अर्जी डाल देना लोन के लिए, गाड़ी बदल लेना। नो सर, इट्स ओके सर, इट्स परफेक्टली ओके। नो, इट्स नॉट ओके। अगली बार आऊंगा तो गाड़ी नई होनी चाहिए, ऑटोमेटिक। वह हंसा था। उन्होंने चाय पी थी। और सुनो,
अगले महीने से तुम्हें 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेंगी। ओह सर, उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। वे बाहर आए थे। मैं छोड़ दूंगी सर, एयरपोर्ट छोड़ आती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। उस गाड़ी में मेरा ब्रीफ केस भी पड़ा है। फ़ोन करता हूँ, तुम मुझे वहीं बाहर तक छोड़ो बस। वह ड्राइव करके बिल्डिंग के सामने आई थी। उन्होंने उसे बाहों में घेर कर चूमा था। वह चुप थी। गाड़ी लॉक करके उनके साथ आई थी। लिफ्ट का बटन दबाया था। लिफ्ट आई तो वह अंदर चला गया था। उसने हाथ हिलाकर विदा दी थी और लौट आई थी। गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट की थी। जोर से एक सांस ली थी, फिर दूसरी लंबी सांस खींची और तब तीसरी उससे भी लंबी सांस खींची। वह जोर से चिल्लाई थी, बास्टर्ड, ब्लडी बास्टर्ड। गाड़ी का क्लच छोड़ा था। गाड़ी आगे बढ़ी तो उसे याद आया था, पहले बैंक जाएगी, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, घर भेजना है जल्दी। कितना कुछ रुका पड़ा है और देर नहीं होनी चाहिए। उसने दूसरे के बाद तीसरा फिर चौथा गियर डाला था और स्पीड बढ़ा दी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।